बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही शानदार, बेइंतहा शानदार, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी देने लगी हूँ। ये है फर्टिलिटी नेचुरल ट्रीटमेंट की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फर्टिलिटी नेचुरल ट्रीटमेंट की। आप इसको नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना के अब ये खाएं। इंशाल्लाह अल्लाह जी को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह अल्लाह जी आपको ज़रूर बेबी देंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया था, 2 कप मैंने लिए थे, 2 कप लिए थे अलसी के या फ्लैक्स सीड के। उनको रोस्ट और टोस्ट किया था बहुत हल्की आंच के ऊपर। इसके इतने फ़ायदे हैं, आपने इसको बनाना है और उसके बाद ये आपने पीसनी है और फिर एक एक चम्मच करके खानी है। अगर और आपको मैं और सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये उसके पूरे बेनिफिट मैंने यहाँ लिखे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेस्ट करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लो करता है। आपने भूनने के बाद इसको एक कटोरी में डाल के रख लेना है ठंडा होने के लिए। उसके बाद आपने पैन में दोबारा डालना है पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड इतने फ़ायदेमंद हैं आपके लिए, इसके इतने इसमें बेनिफिट हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम, B12, आयरन, इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं। इंशाल्लाह आप ये वाली रेमेडी बना के खाएंगे तो अल्लाह जी को मंजूर है। इंशाल्लाह आपकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी इंशाल्लाह। आपने इसको भी रोस्ट एंड टोस्ट कर लेना है, हल्की आंच पे करना है और इसको आपने फिर से ठंडा होने के लिए एक कटोरी में डाल के रख देना है। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने ये सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के फूल हैं, बीज हैं सॉरी, उनको मैंने इसके अंदर डाल के रोस्ट एंड टोस्ट किया है। उसको टोस्ट करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज़्यादा देर आपने नहीं टोस्ट करना है। अगर आप ज़्यादा देर टोस्ट करेंगे तो उनके बेनिफिट ख़त्म होते जाते हैं, इसलिए हल्की आंच पे 1-2 मिनट के लिए ही आपने रोस्ट करना है उनको। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपका इम्यून को बूस्ट करता है। अभी मैंने उसके अंदर सेसमी डालने हैं या तिल डालने हैं सफ़ेद रंग के, उनको भी 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी, रोस्ट एंड टोस्ट करूँगी और उसके बाद इसको किसी बाउल में डाल के तो ठंडा होने रखूँगी। इसके अंदर इतने इसके बेनिफिट हैं जिसकी कोई हद नहीं। आयरन, B12 और मैग्नीशियम और फाइबर जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, बेइंतहा फ़ायदे हैं इसके भी। इसको भी रोस्ट करके आपने इसको बॉल में डाल के रखना है। इसका B12 और प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है, हेल्थी फैट है इसमें। लुक एट दिस, कितना शानदार रोस्ट हुआ है। आई होप आप लोगों को मेरी अभी तक ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चारों को मैंने रोस्ट एंड टोस्ट करके ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूँगी और इसको पीस लूँगी। मैं दरदरा सा पीसूँगी, मुझे दरदरे से अच्छे लगते हैं। और अगर आपको पे पाउडर बनाना है तो पाउडर भी बना सकते हैं। हर एक को आपने दरदरा सा पीस के और उसके बाद आपने इसको ठंडा होने रखना है। पहले भी ठंडे थे, लेकिन जब हम ब्लेंडर में डाल के या ग्राइंडर में डाल के उसको दोबारा पीसते हैं तो फिर से वो गर्म हो जाता है, तो उसको आप ठंडा होने के लिए रखें। अब उसके बाद मैंने सूरजमुखी के बीज डाले हैं, उसको भी मैं रोस्ट कर लूँ, उसको भी ग्राइंड कर लूँगी, दरदरा ही पीसूँगी। अगर आपको पाउडर अच्छा लगता है तो आप पाउडर भी बना सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, डिसाइड की सारे शीशे के ग्लास जार में आपने डालना है और सिर्फ 2 वीक के लिए ही आपने इसको बनाना है। 2 वीक के बाद आप इसको फ्रेश बनाएंगे तो उसके आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपने इसको भी रोस्ट और टोस्ट करने के बाद अच्छी तरह से दरदरा सा मैं पीस रही हूँ। दरदरा ज़रा क्रंची सा लगता है और आपको अच्छा लगेगा, आप टेबल स्पून खाएंगे एवरी डे। और उसके बाद मैंने अब अलसी के डाले हैं बीज, अलसी के या फ्लैक्स सीड, उनको भी मैं इसी तरह पीस लूँगी। पीसना उसको तो ये तो फ़ौरन ही पाउडर बन जाता है, बहुत बारीक से हैं। अगर आपको वैसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह पिसे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं पीस रही हूँ। सारों को
पीसने के बाद आपको फ़ायदा होता है, उसका उसका असर ज़्यादा होता है, आपके स्टमक में जाके वो पूरे खाने में और चीज़ों में अच्छी तरह से मिक्स होता है और आप दांतों से उस तरह तोड़ सकते हैं, नहीं पीस के खा सकते हैं तो खा लें, लेकिन इस तरह रोस्ट करने के बाद उसके बेनिफिट भी ज़्यादा हो जाते हैं, ख़राब नहीं होती। और दूसरा, ये पीसने के बाद आपको खाने में भी आसानी रहती है। आप इसको स्मूदी में डाल के खा सकते पी सकते हैं, आप इसको योगर्ट पे, सैलड में, आप मुख्तलिफ़ खानों के ऊपर। जो ज़्यादा बेनिफिट है आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, आप इसको डायरेक्ट एक एक चमचा खाएं रोज़ाना। इंशाल्लाह अल्लाह जी को मंज़ूर है, अल्लाह जी आपको ज़रूर बेबी देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से ही नवाजे जाते हैं बेशक। अब उसके बाद मैंने सारों को, ये ठंडे हो गए हैं और मैं शीशे के जार में भर रही हूँ इसको एक एक को करके। और अब मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने सिर्फ 2 वीक के लिए ही बनाना है। और इस तरह करके जो बच जाता है मैं एक में डाल लेती हूँ। और ये लाजमी नहीं कि जिनको सिर्फ फर्टिलिटी है के लिए चाहिए सिर्फ वही खाएं, नॉर्मल भी अगर आप लोग खाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। आप सुबह सुबह एक एक चम्मच खाएं, उसके बाद गरम बकरी का 1 गिलास का दूध पिएं। इंशाल्लाह आप देखें आपको कितने बेनिफिट, आपको इतने एनर्जाइज हो जाएंगे, इतने एनर्जेटिक फील करेंगे कि इंशाल्लाह आप ज़रूर अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। सारों को इसी तरह एक एक करके आप फिल कर लें। मैं बचे हुए भी ज़ाया नहीं करती उसको। योग अभी मैं जो है उसके डाल रही हूँ, जो पिसा हुआ था पम्पकिन सीड का पाउडर, अब वो भी, ये भी मैंने दरदरा सा ही पीसा है, अब मैं वो फिल कर रही हूँ। फिल करने के बाद इसको मैं जिसको बना के देना उसको तोहफे में दूंगी। और उसके बाद इसको ढक के अच्छी तरह से रख दें और अच्छी कवर करके रख दें। अगर आपको रेमेडी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी खाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के खाएं, कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। मिलते हैं किसी और रेमेडी में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।